अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि तलहा एक बहुत ही अहम मीटिंग के सिलसिले में होटल जाता है, तभी वहां पर उसे रोशी नजर आती है। तलहा रोशी के साथ बैठे हुए किसी लड़के को देखकर एकदम से हैरान हो जाएगा कि रोशी किसी के साथ घूम रही है और किसी के साथ बैठी बातें कर रही है। जब तलहा पास जाकर देखेगा तो रोशी के साथ शारिक बैठा होगा। शारिक तो हंस हंस कर रोशी से बातें कर रहा होगा, लेकिन रोशी काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही होगी। तलहा रोशी की ये हालत देखकर समझ जाएगा कि रोशी शारिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो इस टाइम रोशी को कुछ भी नहीं कहेगा। और अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वो घर वापस आएगा, घर आने के बाद तलहा अहमद साहब से कहेगा कि डैड मुझे आपसे कुछ पूछना है। अहमद साहब भी कहेंगे कि हाँ बोलो बेटा क्या पूछना है। तब तलहा पूछेगा कि डैड रोशी किससे शादी कर रही है। तब अहमद साहब उसे बताएंगे कि कोई अरसलान नामी लड़का है, जिस पर तलहा कहेगा कि वो शारिक अरसलान तो नहीं है। अहमद साहब कहेंगे कि हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरा नाम नहीं पूछा था, रोशी ने मुझे अरसलान खान ही बताया था, इसलिए मुझे यही नाम पता है। अब शारिक अरसलान खान है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। जिस पर तलहा के जहन में शारिक की रोशी के साथ किए गए वो तमाम सीन उसके जहन में आ जाएंगे कि जिस तरह से गंदी नीयत के साथ उसने रोशी के साथ जो हरकत करने की कोशिश की है। बस इन्हीं ख्यालात के आते ही तलहा रोशी को फोन करेगा, लेकिन यहाँ पर रोशी उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगी। तलहा को समझ आ जाएगा कि रोशी इस तरह से इससे बात नहीं करेगी, इसीलिए अगले दिन जब रोशी यूनिवर्सिटी जाएगी तभी तलहा भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँच जाएगा। तलहा को देखकर रोशी एकदम से हैरान हो जाएगी कि तलहा उसकी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। तलहा रोशी को कहेगा कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकती हो और मेरे साथ चल सकती हो। तब रोशी उसकी बात को मान जाएगी और उसके साथ चली जाएगी। तलहा रोशी को कहेगा कि रोशी मैं मान ही नहीं सकता कि तुम शारिक से शादी कर रही हो। शारिक ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो। जिस पर रोशी कहेगी कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, और आपको क्या मसला है, आपने मुझे अपनी जिंदगी से जब निकाल दिया है और अब आप मेरी जिंदगी के फैसले खुद क्यों करना चाह रहे हैं। जिस पर अब तलहा कहेगा कि रोशी मैं तुम्हें इस तरह से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसी के साथ रोशी उसे ये भी जवाब देगी कि आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। शारिक से मंगनी कर चुकी हूँ मैं और अब मैं उसी से शादी करूंगी। अब यहाँ पर तलहा समझ जाएगा कि रोशी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी टसल में कर रही है, इसीलिए तलहा को एहसास हो जाता है कि उससे बेहतर वक्त और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वो अब रोशी के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ करेगा और आखिरकार तलहा बोल ही पड़ता है कि रोशी मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब ये बात सुनकर रोशी तो सख्ते में चली जाएगी और उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि तलहा उससे क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर रोशी अभी भी तलहा को गलत ही समझ रही होगी। वो ये समझ रही होगी कि तलहा सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि मैं शादी से इनकार कर दूं। रोशी वहां से अपना बैग उठाकर खामोशी से चली जाएगी। अब वो पूरे रास्ते यही सोच रही होगी कि तलहा ने उसके साथ मजाक किया है या फिर वो सच कह रहा है। रोशी के जाने के बाद तलहा को ये एहसास होता है कि वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरे रिएक्शन के बाद रोशी ने शारिक से शादी करने पर हाँ कर दी है। तलहा दूसरे नंबर से शारिक को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। शारिक तलहा को इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे आपसे मिलना भी नहीं है। जिस पर तलहा कहेगा कि शारिक अगर तुम मुझसे ना मिले तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, लेकिन शारिक तो अपने नशे में सरशार होगा और वो तलहा को मिलने से साफ इनकार कर देगा। शारिक कहेगा कि तलहा तुमने मुझे जॉब से निकाला था, अब मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ और आप सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि आप रोशी को पसंद करते हैं और वो भी आपको पसंद करती है, लेकिन जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं रोज उसको इतना तड़पाऊंगा और आपसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। जिस पर तलहा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि शारिक अगर तुमने रोशी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शारिक हंस हंस कर फोन पर कहेगा कि अब तो हमारी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब रोशी जैसे ही घर पहुंचती है तो शारिक मुसलसल उसे फोन कर रहा होता है और रोशी उसका फोन अटेंड नहीं कर रही होती, लेकिन जब वो देखती है कि मुसलसल कॉल्स आ रही हैं तब वो फोन उठा लेती है। शारिक रोशी से कहेगा कि आइंदा के बाद अगर तुमने पहली बेल पर मेरा फोन ना उठाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब रोशी कहेगी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो शारिक। अब शारिक कहेगा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें कभी खुश रहने नहीं दूंगा।
तुम्हारी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया था और अब तुम्हारी बारी है। ये सब कुछ सुनकर रोशी की आंखों से आंसू निकल आएंगे। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार जिंदगी उसके साथ क्या करना चाह रही है। लेकिन रोशी को ये नहीं पता कि आखिरकार उसकी शादी तलहा से ही हो जाएगी, जो उसकी पहली और आखिरी चाहत है। अब तलहा अहमद साहब और मोहित को लेकर रोशी की शादी में आएगा और उसे बहुत अच्छे से पता है कि शारिक रोशी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए वो रोशी के पास जाएगा और कहेगा कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। रोशी, अभी भी टाइम है, तुम इस शादी से इनकार कर सकती हो क्योंकि शारिक के इरादे ठीक नहीं हैं। जिस पर रोशी कहेगी कि मुझे पता है शारिक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उससे शादी करूंगी। तलहा तो परेशान हो जाएगा। तभी रोशी के पेरेंट्स शारिक की माँ को कॉल करेंगे और कहेंगे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। जिस पर शारिक अपनी माँ से फोन खींच लेगा और कहेगा कि मुझे आपकी बदनामे जमाना लड़की से शादी नहीं करनी है। वो लड़की इस लायक है ही नहीं कि किसी शरीफ घराने की बहू बने। जैसे ही रोशी के डैड ये सब कुछ सुनेंगे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो शारिक को कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतनी गलत बयानी करने की। तब अहमद साहब अपने दोस्त की परेशानी को भांप जाएंगे और उनके पास जाकर पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने गुस्से में हो। सुलेमान साहब अहमद साहब को सब कुछ बता देंगे और अपनी परेशानी जाहिर कर देंगे। जिस पर अब अहमद साहब यही कहेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोशी की शादी आज ही होगी। जिस पर रोशी के डैड हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, बारात तो नहीं आ रही है। जिस पर अहमद साहब कहेंगे कि रोशी की शादी तो अब तलहा से ही होगी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।